प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए न्यू सिलेबस लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए गृह विज्ञान का न्यू सिलेबस डिटेल्ड में डिस्कस करूँगा, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने भी विद्यार्थी 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गृह विज्ञान का अब की बार के 2024 बोर्ड परीक्षा के हिसाब से कौन कौन सा चैप्टर किस महीने में और कौन कौन से यूनिट पढ़ना है, कितने नंबर में किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, वो सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। और इसी सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, आप सभी को बच्चों पता होगा कि आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो अप्रैल से लेकर के फरवरी माह तक होता है। तो सबसे पहले आप सभी को अप्रैल महीने में एक यूनिट पढ़ना है, वो पढ़ना है गृह प्रबंध। यूनिट का नाम है गृह प्रबंध, यानी कि होम मैनेजमेंट, ठीक है। और इसमें आपका चैप्टर आता है कि शिक्षिका के द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। यानी कि इसमें हम ये जानते हैं कि बजट क्या होता है, बजट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, साप्ताहिक बजट क्या होता है, मासिक बजट क्या होता है, वार्षिक बजट क्या होता है, किसी भी फैमिली को चलाने के लिए हम बजट क्यों बनाते हैं, इसी के बारे में हमें चर्चा करना होता है, पढ़ना होता है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड के पेपर में, हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, अगला हमारा यूनिट पढ़ना है मई महीने में कि गृह प्रबंध वाला चैप्टर से ही पढ़ना है घर की सफाई और सजावट, ठीक है। और घर की सफाई क्यों जरूरी होती है, घर हमें क्यों सजाना चाहिए, घर की सफाई करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट, उपकरण और किस तरीके से हम सफाई करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बोर्ड के पेपर में इस यूनिट से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको तैयार करना है और इसी के हिसाब से क्वेश्चन सारे के सारे लगाने हैं, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पे जून महीने में आपका ग्रीष्मावकाश हो जाता है, यानी कि छुट्टियों का मौसम चलता है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे जुलाई महीने में। तो जुलाई महीने में इसी यूनिट से गृह प्रबंध वाले चैप्टर से आता है आय, व्यय और बचत। यानी कि आय क्या होता है, बचत क्या होता है, बचत क्या होता है, व्यय क्या होता है, आय किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। वार्षिक आय क्या होता है, मासिक आय क्या होता है, साप्ताहिक इनकम क्या हो सकता है, इसी के बारे में हम सभी को तैयार करना है। और डाक खाना और बैंक के माध्यम से कौन कौन से इनकम प्राप्त होते हैं या खर्च होते हैं या बचत होते हैं, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, सभी चीज़ों का डिटेल में आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। आगे हमारा यूनिट आता है सेकेंड यूनिट स्वास्थ्य रक्षा। इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है कि जल और जल के स्रोत और उपयोग क्या होता है, घरेलू विधियों से जल का शुद्ध करना, गृह गणित का हमारे जीवन में, दैनिक जीवन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जिससे दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, ठीक है। इस प्रकार के तमाम प्रकार की यूनिट आती है, जैसे पैसा का, किलोग्राम का, ग्राम का, मीटर का, सेंटीमीटर का। इस प्रकार से हमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यही नहीं, हमें यह भी पढ़ना होता है, परसेंटेज के सवाल पढ़ना होता है, लाभ हानि साधारण ब्याज के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। मैं टाइम पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग इसको विजिट करते रहना, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे, यहाँ पे मासिक टेस्ट हो जाएगा। और अगस्त महीने में पढ़ना है स्वास्थ्य रक्षा वाले यूनिट से कि अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं, जैसे पेचिश हो गया, अतिसार हो गया, हैजा हो गया। ये अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग होते हैं, नाम भी आता है, इसके कारण, निवारण और कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी से पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है, जैसे अपशिष्ट या कचरा प्रबंधन, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर से भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनके रोकथाम, जैसे चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, कुकुर खांसी या पित्त ज्वर या मस्तिष्क ज्वर। बहुत सारे प्रकार के मतलब टाइफाइड वगैरह होते हैं। तो इन सभी का क्या करना होता है, इनका कारण समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो किस प्रकार इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, निवारण कैसे करते हैं, ठीक है, सावधानियां क्या क्या बरतनी पड़ती है, इन सभी रोगों के बारे में आप सभी को डिटेल में चर्चा करना होगा, पढ़ना होगा। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का काम हो जाएगा। प्रैक्टिकल सभी को पता होगा कि 180 नंबर का होता है, पूरे मिला करके हर एक सब्जेक्ट में 30-30 नंबर का होता है। समझ में आ गया? चलो आगे बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड से। सितंबर महीने में पढ़ना है आप सभी को स्वास्थ्य रक्षा वाले कि पूर्व पाठ का शेष भाग जो भी बचा हुआ है, कुछ सामान्य रोगों के कारण उनका रोकथाम, जैसे रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या एबी या सीडी बोलते हैं उसको, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पाँव, डिटनेस, क्षय रोग और विषैला भोजन, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो इन सभी रोगों के बारे में आप सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड से। हमारा इसमें चैप्टर आता है वस्त्र और
सूत विज्ञान। सिलाई किट क्या होता है, बेबी फ्रॉक और कुर्ता किस तरीके से बनाते हैं, इसका फिगर वगैरह पूछा जाता है। पायजामा कैसे बनाते हैं या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार हमें बनाना होता है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप सभी को डिटेल में समझना होगा, ठीक है। इसी प्रकार में ये समझना होगा कि वस्त्र और सूत विज्ञान के अंतर्गत कि कपड़ों की धुलाई किस प्रकार किया जाता है, कौन सी विधि परफेक्ट होती है, रख रखाव कैसे किया जाता है और धोने की विधियाँ कौन कौन सी होती है, और इस्त्री मतलब होता है प्रेस करना, हम क्यों कपड़ों को प्रेस करते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप सभी को समझना होगा डिटेल में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अक्टूबर महीने के अंतर्गत रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई, ठीक है। इसमें हमारा जो चैप्टर आता है यूनिट 4 में भोजन तथा पोषण विज्ञान के अंतर्गत भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है, परोसने की कौन कौन सी विधियाँ होती है, तत्वों को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। अगला हमारा यूनिट आ जाता है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, ठीक है। इसमें हम ये समझते हैं कि हड्डियों के टूट और मोच में क्या अंतर होता है, ठीक है, क्यों टूट जाती है, टूटने और मोच होने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा पढ़ते हैं फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है। श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान हमें पढ़ना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा अक्टूबर महीने में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नवंबर महीने में भोजन तथा पोषण विज्ञान के अंतर्गत कि मानव अस्थियाँ संस्थान और संधियाँ जो भी ज्वाइंट्स वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करना होगा, पढ़ना होगा। निम्न रोगियों के भोजन, ठीक है, रोग की अवधि में और उसका स्वास्थ्य लाभ के समय भोजन मतलब किस प्रकार कौन से रोग के टाइम में हम खाना वाना खाते हैं, इसी के बारे में हमें समझना होगा। इसमें बहुत सारे टाइप के लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्थायी ज्वर हो गया, अतिसार, पेचिस, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में, लू लगना क्या होता है, क्षय रोग क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, मियादी बुखार, टाइफाइड वगैरह क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या से प्राथमिक प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया क्या होती है, यानी कि प्राकृतिक तौर पे जब हम नेचर तरीके से हम सांस लेते हैं या कृत्रिम तरीके से किसी का अगर दिक्कत हो जाता है तो, ठीक है, उस कंडीशन में हम कैसे तरीके से सांस लेते हैं उस सभी के बारे में हमें चर्चा करना होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा किस प्रकार से हम कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि रोगी का स्पंज करना, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। स्पंज करना, गर्म सेंक, फपारा लेना, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करना, इन सभी चीज़ों के बारे में अवश्य पढ़ना होगा क्योंकि सभी टॉपिक फिक्स है टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि यही सब सारे टॉपिक बोर्ड के पेपर में आते हैं, ठीक है। नाड़ी क्या होता है, श्वसन गति और ताप का चार्ट बनाना होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को पढ़ना होगा, ठीक है। जनवरी महीने में आपका पूरा रिवाइज कर लेना होगा और फरवरी महीने में आपका बोर्ड का परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से आप सभी को संपूर्ण पूरा का पूरा सिलेबस यही है और इसी के हिसाब से सभी को पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो बोर्ड के पेपर में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।